नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू हम पढ़ाएंगे आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे परिवहन यानी कि बायोलॉजी का जो है कि बाबू अध्याय 3 जिसका नाम है परिवहन। आज हम इसका पार्ट 6 में जुड़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। क्या है इसका महत्व? तो देखिए बाबू, हम बताए थे आपको, वाष्पोत्सर्जन बताए थे कि नहीं बताए थे? बता दिए थे। अब उसका महत्व को भी जानना आवश्यक है। ठीक है बाबू, तो इसका महत्व को भी हम बता रहे हैं अभी। तो देखिए बाबू, इसका महत्व जो है कि इसका महत्व क्या क्या है, यही सब बातें हम अभी आपको बताएंगे। कितना है? 3 है। तो क्या क्या है ये तो नहीं पता है बाबू आपको, तो ये अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है। ठीक है बाबू, आप लोग को कोई दिक्कत? तो चलिए बिना टाइम गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अगर मान लीजिए बाबू, अगर क्वेश्चन आएगा कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, तो आपको पता रहेगा तब ना। तो इस क्लास में हम यही बताएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व देखिए, पौधे के जल से, यानी पौधे में जो जल प्राप्त होता है बाबू, पौधे में जो जल प्राप्त होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। पौधे के जल से पत्तियों तक लगातार जल की धारा बना रहता है। अब देखिए बाबू, इसको समझना कैसे। पौधे के जल से, यानी कि बाबू देखिए, पौधे हैं ना बाबू, अब पौधे के जल यानी कि जो उसमें जो जल रहता है, यानी कि हम जो मान लीजिए किसी भी प्रकार से जल आता है, कभी बारिश से जल आता है ना, तो वो जल को जो अवशोषित कर लेता है तो वाष्पोत्सर्जन हुआ। तो पौधे के जल से यानी पौधे में जो जल है, उस जल से पत्तियों तक क्या है बाबू? पत्तियों तक लगातार क्या है बाबू? लगातार जल की धारा बना रहता है, तब ना वाष्पोत्सर्जन होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन का महत्व यही है कि ये जो है कि पौधे के जल से जो है कि बाबू, पौधे के जल से पत्तियों तक लगातार जल की धारा बना रहता है। यही हो गया ये पहला महत्व हमारा, समझे बाबू? तो देखिए बाबू, अब देखिए बाबू, हमारा दूसरा नंबर क्या है? पौधे में तापकरण को संतुलित बनाना। अगर तापकरण को संतुलित नहीं बनाएगा तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व नहीं कहा होगा। समझे कि नहीं समझे? किसको संतुलित करता है? तापकरण को संतुलित करता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए बाबू, अब देखिए ये हमारा तीसरा नंबर क्या है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन। अब बोलिएगा सर ये वाष्प उत्सर्जन है। तो देखिए बाबू, ये जब हम पहले बताते हैं, आप जब हम हिंदी क्लास लिए होंगे या नहीं बताएं, तो जब लेंगे तो हर्षऊ जो है ना बाबू, ओ के साथ जुड़ जाता है, इसलिए हर्षऊ को नहीं लिखें। इसलिए इसको जो है कि अगर इस तरह वाष्पोत्सर्जन ही होगा, तो ये हर्षऊ और वो जुड़ गया। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण जल सभी भागों में पहुंच पाता है। देखिए बाबू, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है बाबू, क्योंकि ये चीज़ पढ़ के हमको भी अच्छा लगा बाबू। क्योंकि देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण, अगर वाष्पोत्सर्जन कार्य नहीं करेगा तो जल जो है कि पौधे के सभी भागों तक नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा ही नहीं। तो क्या तो नहीं पहुंच जाता है। समझे कि नहीं समझे? हम क्या पढ़ाए बाबू? पौधे के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जल सभी भागों में पहुंच जाता है। अब देखिए बाबू, रक्त परिवहन तंत्र। आखिर रक्त परिवहन तंत्र हम लिखे हैं तो इस तरह तो नहीं लिखेंगे बाबू। तो आखिर रक्त परिवहन तंत्र है क्या, ये चीज़ भी हमको अभी जानना होगा, है कि नहीं बाबू? गर्मी बहुत लग रहा है बाबू। अब देखिए बाबू, हम बताएंगे आपको रक्त परिवहन तंत्र। रक्त लाल रंग का गहरा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रभाव के दौरान सभी ऊतकों का संयोजन करता है। इसलिए बाबू रक्त को तरल संयोजित ऊतक भी कहते हैं। आप देखिए बाबू, हम इसको पढ़ लिए। आप पढ़ लिए हैं तो बाबू इसको हमको समझना भी जरूरी है। समझना भी जरूरी है। क्या बाबू? समझना भी जरूरी है। और समझेंगे ही नहीं तो किस तरह हमारा क्लियर होगा? तब रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा चीज़ तो हम पढ़ाते हैं ना, एकदम आसान शुद्ध भाषा में पढ़ाते। तो देखिए, रक्त जो है कि रक्त परिवहन तंत्र हम लिखे आए। अगर क्वेश्चन आएगा कि रक्त परिवहन तंत्र है क्या, रक्त परिवहन तंत्र क्या है,
तो देखिए बाबू, रक्त लाल रंग का, रक्त क्या है बाबू, लाल रंग का, रक्त लाल रंग का होता है ना बाबू, ये थोड़ी ना होता है कि पीला रंग का होता है, आपका काला रंग का होता है, हाँ नहीं ना होता है तब। तो वही तो हम बोले, रक्त गहरा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त जो है कि गहरा 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 क्षारीय तरल पदार्थ। अगर बाबू एक चीज़ देखें, रक्त लाल रंग का रहता है कि नहीं रहता है। अब देखिए वो जो है कि रक्त लाल रंग का तो रहता है लेकिन गहरा रहता है। कभी देखे है कि तो गहरा क्षारीय तरल पदार्थ, कभी देखे बाबू कि रक्त जो है कि पानी की तरह है तो वो पानी की तरह बह जाता है, वो गहरा रहता है बाबू, रहता है कि नहीं रहता है, समझे ना। तो रहता है, अगर वो पानी की तरह रहता, पानी की तरह कभी नहीं रहता है, समझे कि नहीं, गहरा, इसलिए गहरा लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखिए रक्त का पीएच मान, अगर आपसे ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया बाबू, इससे रक्त का पीएच मान 7.4 है। क्वेश्चन में इस बार शायद आया भी था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 है। कितना है बाबू, 7.4 है होता है। जो हृदय तथा रक्त वाहिनी में प्रवाहित, क्या होता है, प्रवाहित होता है। अब देखिए जो ये रक्त जो है कि रक्त यानी कि रक्त जो है कि हृदय तथा रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान सभी ऊतकों का संयोजन करता है। यह रक्त जो है कि अपने प्रवाह के दौरान जो है कि बाबू सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी तक कहते हैं। नहीं होगा बाबू, ये इतना आसान भाषा में समझाएं बाबू, आपको समझ में आया ही होगा, क्यों, हाँ भी कहा जाता है। कितना आसान भाषा में, बस रक्त लाल रंग का गहरा रक्त गहरा लाल रंग का क्षारीय तरल पदार्थ है। क्यों तरल पदार्थ है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, नहीं बताया, हाँ। अब जो हृदय तथा रक्त वाहिनी में, हृदय का मतलब समझे ना, हमारे हृदय में जो है कि हृदय हम यहीं पे होता है, अंदर में होता है, ये बाहर मत समझ लीजिए। हृदय में जो है कि बाबू, हृदय और रक्त वाहिनी में, जहाँ रक्त का बहना होता है बाबू, उसे ही रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रभाव के दौरान रक्त सभी ऊतकों का संयोजन करता है। सभी ऊतक, जितने भी ऊतक हैं बाबू हमारे शरीर में, सभी ऊतकों का संयोजन करता है, समझे कि नहीं समझे, हाँ सभी ऊतकों का संयोजन, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। बस हो गया, यहाँ तक हमारा हुआ क्लियर, हो गया बाबू, हो गया यहाँ तक क्लियर, समझे कि नहीं समझे। आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं, उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या तब तक ले लेते हैं विदा, धन्यवाद।